आईपीपीज के मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते। महंगी बिजली की वजह आईपीपीज की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के मुआशी हालात हैं। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि आईपीपीज से मुआहदे जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे लेकिन उनसे बातचीत करेंगे। 2 माह में आईपीपीज पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी बिजली बिलों पर रियायत दें। सिंध हुकूमत के सिर्फ 10 अरब रुपए खर्च होंगे। जमात इस्लामी की बिजली के निर्खों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल। कराची चेंबर ने शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चेंबर के सदर का मेंबरान को 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का मशवरा। गरीब आवाम से एक और सहूलत छीनने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। मुल्क भर में 4,500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को कंपनियों से मामला निपटाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी गई। हुकूमती फैसले से 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। माजी की तरह शोर मचाया जा रहा है लेकिन हम आइंदा माह IMF की मंजूरी के लिए पुर उम्मीद हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी वजीर खजाना से भी बातचीत मस्बत रही। चीन, सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। रवा साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। वफाकी हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 26 अगस्त को चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरेट साल कर दी। गुज़िश्ता रोज जलसा करते तो दोबारा 9 मई के गले पड़ने का खदशा था। 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI की हमशीरा हलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि बानी PTI ने वर्कर्स को हिदायत दी है कि अगर अब जलसा मनसूख करने की इतला आए तो आपने नहीं मानना। गुज़िश्ता रोज PTI का जलसा अचानक मुलतवी होने पर हलीमा खान ने आजम सवाती को एस्टैब्लिशमेंट का बंदा करार दे दिया। कहा कि ये लोग बानी PTI को बाहर लाना ही नहीं चाहते। आजम सवाती सुबह 7:30 बजे बानी PTI से मिलने क्यों गए, ये एक सवाल है। रहीम यार खान कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं के हमले में शहीद। 12 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पुलिस के आला अफसरान और अहलकारों की शिरकत। IG पंजाब ने जख्मी पुलिस अहलकारों से खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं हमले में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर हमले के बाद पुलिस का एक्शन। पंजाब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमले से पहले की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में पुलिस एहलकारों को बगैर सेफ्टी किट के देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां कई घंटों तक कीचड़ में फंसी रही। डाकुओं ने घेर कर हमला किया। डाकुओं की जानिब से रॉकेटों से निशाना बनाया गया। से सर चेंजिंग होती है हमारी, हफ्ते के बाद होती है थर्सडे वाले दिन। हम वहाँ से चेंज होकर वापस आ रहे थे घर छुट्टी पे। रास्ते में हमारी गाड़ी, चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया है और ब्रश चलाए उन्होंने। जैसे ब्रश चले तो हमारे तकरीबन मुलाजिम वहाँ पे शहीद हो चुके थे। हम वहाँ से गाड़ी से उतर कर क्रॉलिंग करके 3-4 एकड़ दूर निकल गए थे, तब जाकर हमारी जान बची है। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकार का बयान GTV न्यूज ने हासिल किया। जख्मी एहलकार सईद अहमद के मुताबिक हफ्ता वार ट्रेनिंग से वापसी पर डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं ने पुलिस वैन पर ब्रस्ट मारा। हमले के बाद एहलकारों ने दूर जाकर जान बचाई। कमाद की फसल में घात लगाए डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर SMG और G3 से हमला किया।
ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल। C-130 तैयारा 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें लेकर जैकबाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से जैकबाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की माली मदद का ऐलान। शोहदा के वरसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट की 6 साल ताख़ीर से अपील का फैसला करने पर माजरत। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2018 को अपील मंजूर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसक की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अपील का फैसला करने में 6 साल की ताख़ीर पर माजरत खा है। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फराइज का इल्म होना चाहिए। मुलजिम इमरान अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी। मुलजिम पर 2 अफराद के कत्ल और जना का इल्जाम था। यूं लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जेक्टिव कुछ नहीं करते। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरबराह JITSP लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 3 माह हो गए 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जेक्टिव कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं सोचते? ये चीजें मुल्क को बदनाम करा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2016 से लापता शहरी की अहलिया की अदालत के सामने आहू बका। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। कहा, आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? अदालत ने FIK से लापता शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। GIT इजलास और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की हिदायत। सैयद नवेद अली समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी। 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि क्यों ना आपको मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया जाए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में अदालत में पेश हुई। वकला सफाई ने रेफरेंस की आखिरी गवाह डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जुज़वी जिरा मुकम्मल कर ली। समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब में दफा 144 के निफाज के खिलाफ दायर दरखास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी किए। जवाब तलब दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बानी PTI ने इस्लामाबाद में ऐलान किया। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी। दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला का सैलाब ज़दगान के लिए 9 करोड़ 10 लाख यूरो की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। नई वीडियो सामने आ गई। मुलजिमा ने कारसाज रोड पर ही पहले सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी थी। गाड़ी के अगबी दरवाजे और मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को हिट किया। फरार की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मार दी। पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में दूसरा हादसा हुआ। दौलत एक नशा है और करीब होना सजा। मुमताज फनकारा बुशरा अंसारी का कारसाज वाक़े पर बरहम। बुशरा अंसारी ने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर पैगाम में कहा कि कारसाज वाक़े के नतीजे में होने वाली नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं, जो नई बात नहीं है। खातून नशे में थी, ये सबको नजर आ रहा है। नशे में होने की वजह से खातून ने कीड़े मकोड़ों को मार दिया। कारसाज हादसे में जाँ बहक आमना के आखिरी अल्फाज सोशल मीडिया पर वायरल। आमना की दोस्त ने उसका
आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उसने लिखा कि वालिदैन अपनी बेटियों को ये ना कहें कि जब अपने ससुराल जाओगी तो पता चलेगा, बल्कि वालिदैन ये कहें कि ससुराल भी ऐसा ही मिले जो तमाम नाज नखरे उठाए, ताकि लड़कियां शादी से ना घबराएं। हैदराबाद में रवा साल पोलियो का 16वां केस रिपोर्ट। 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कोऑर्डिनेशन नेशनल इमरजेंसी का कहना है कि हैदराबाद और कराची के अस्ता में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। मॉनसून के एक और स्पेल के तहत 26 से 28 अगस्त के दौरान कराची समेत मशरकी सिंध में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। 27 और 28 अगस्त को कराची में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गजा में सहूनी जारियत के 320 दिन। खान यूनिस, नसीरात, जैतून मोहल्ले और दीर अलबला में वहशियाना हमले। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस से 3 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड का फलस्तीनी और मिस्री सरहद के करीब सहूनी कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला। 1 सहूनी फौजी हलाक, कई शदीद जख्मी। सहूनी जेल से 40 फलस्तीनी रिहा होते ही अस्पताल पहुंच गए। सहूनी फौज की जानिब से कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इजराइल अगले 1 साल में खत्म हो जाएगा, साबिक इजरायली मेजर का दावा। इजरायली डिफेंस फोर्स के रिटायर्ड मेजर ने दावा किया कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के बायस इजराइल अगले साल तक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। अगर हमास इजराइल मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में जंग छिड़ती है तो इजराइल शदीद खतरात की जद में आ जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके इत्तेहादियों को तब्दील ना किया गया तो इजराइल अगले साल तबाह हो जाएगा। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया। कैमला हैरिस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान तालिब इल्म की हलाकत। तालिब इल्म के वालिद ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और क्रिकेटर शकीबुल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुद्दई का कहना है कि शकीबुल हसन बतौर रुकन पार्लिमान शेख हसीना वाजिद के तमाम इक़दामात में शामिल है। शकीबुल हसन शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। शकीबुल हसन रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। अरबईन हुसैनी के सिलसिले में लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक़ पहुँच गए हैं। अरबईन वॉक शुरू चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जारी रहेगी। दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए सैकड़ों मौक़िफ़ कायम कर दिए गए हैं। लाखों ज़ायरीन का नजफ़े अशरफ से करबला मौला तक पैदल सफ़र जारी है। शहदाए करबला का चहलम पीर 26 अगस्त को सिंध के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के स्टीयरिंग कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद ने 2 और नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और पाक बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के बकिया 2 दिनों के लिए तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त। पीसीबी फैसला वीकेंड को मद्देनजर रखते हुए किया। तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले के लिए असली शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म लाना होगा। इमरान खान और जावेद मियांदाद और इंक्लूसिव सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस है।